नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय कदम और आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रूट कनाल ट्रीटमेंट। देखिए, रूट कनाल ट्रीटमेंट आप में से कई लोगों का हो चुका होगा या फिर कई लोगों का होने वाला होगा। दांत में अगर दर्द होता है और आपको दांत नहीं निकालवाना है, उसको बचाना है, तो रूट कनाल ट्रीटमेंट यही एक बेटर ऑप्शन रहता है, जिसे हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं या फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं, क्योंकि दांत जब निकालते तो वो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट में चला जाता है। तो मोस्टली दांत जब दर्द करता है तो उसको बचाने के लिए रूट कनाल ट्रीटमेंट ही करना पड़ता है। इसके बाद आपके दांत का दर्द पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और आपको खाना खाने में भी लंबे समय तक वो राहत देता है। तो देखिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले रूट कनाल ट्रीटमेंट के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं और उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप रूट कनाल ट्रीटमेंट करते हो तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और अगर रूट कनाल करते हो तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो एंड तक देखना ज़रूरी है। ठीक है, आज के वीडियो की हम करते हैं शुरुआत रूट कनाल के फ़ायदों के साथ। देखिए, जब भी हम रूट कनाल करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि आपको दांत निकालवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका जो दांत है वो बचता है, उसका जो दर्द है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और वो आपको खाना खाने में फिर से हेल्प करता है। अगर आपका रूट कनाल होता है तो फिर आपको दर्द से पूरी तरह से राहत मिलती है। उस दांत में बाद में दर्द नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस उसके इंटरनल इन्फेक्शन, मतलब उसके नीचे अगर इन्फेक्शन हो गया या फिर दांतों के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो ही उसको फिर रूट कनाल करने की ज़रूरत पड़ती है, वरना आपको वो दांत से खाना खाने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती है। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपको रूट कनाल करने के वजह से वो दांत निकालवाने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और दांत नहीं निकालवाना पड़ता है तो वहाँ पे लगाने का भी जो खर्चा है वो भी बचता है। अगर आप रूट कनाल करते हो तो आपका जो नॉर्मल टूथ स्ट्रक्चर है वो भी कंजर्व होता है, मतलब जैसा है वैसा ही रहता है। आजू बाजू के दांत भी अच्छे अलाइनमेंट में रहते हैं। अगर आप रूट कनाल करते हो तो उसका दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन है दांतों में तो रूट कनाल करते वक्त वो पूरी तरह से क्लीन किया जाता है, तो उसके वजह से आजू बाजू के दांतों को भी वो इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो रूट कनाल क्या है, उसको कैसे किया जाता है, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट में बनाए हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप जाके एक बार ज़रूर देखिए, तो आपको डिटेल में समझ में आएगा कि रूट कनाल में एक्चुअल में करते क्या है। अब हम बात करेंगे रूट कनाल के नुकसान यानी डिसएडवांटेज के बारे में। रूट कनाल करने के बाद हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए, एज सच रूट कनाल करने का तो कोई नुकसान नहीं है। अगर आप रूट कनाल करते हो तो उसका फ़ायदा ही है, लेकिन अगर उसका हम नुकसान तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ट्रीटमेंट कॉस्टली होता है थोड़ा सा। दांत निकालना सस्ता हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रूट कनाल ट्रीटमेंट। रूट कनाल ट्रीटमेंट में पूरे दांतों को होल करना पड़ता है और फिर उसके अंदर की नसें जो रहती है, नर्व्स जो रहती है, वो क्लीन करके वहाँ पे नई नर्व्स डाली जाती है। तो जब हम दांतों को होल करते हैं तो दांत थोड़ा सा वीक हो जाता है, उसके वजह से उसके ऊपर कैप लगाना बहुत ही ज़रूरी है। डेंटल कैप कौन सी बेस्ट है या फिर वो कैसी होती है, इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो रूट कनाल के एज सच कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होते हैं, जो भी है वो फ़ायदे ही है। उसके नुकसान बहुत कम है या फिर है ही नहीं, ऐसे आप मान सकते हो। सिर्फ अगर आपको बाद में इंटरनल इन्फेक्शन होता है तो उस केस में आपको RCT करवाना पड़ सकता है, मतलब फिर से एक बार रूट कनाल करवाना पड़ सकता है, या फिर दांत अभी कभी फ्रैक्चर होता है तो फिर आपको वो दांत निकालवाना पड़ सकता है। अगर आप अच्छी तरह से, अगर आपका रूट कनाल हुआ है, अच्छी तरह से आपने अच्छी क्वालिटी की कैप लगाई है, तो मोस्टली वो दांत आपका 15 साल, 20 साल, 25, 30 साल तक भी चल सकता है, अगर सही तरीके से सब ट्रीटमेंट हुए हैं तो। इसलिए आप कभी भी डेंटल एक्सट्रैक्शन यानी दांत निकालवाने से पहले उसको बचाने का कभी भी प्रीफर कीजिए। इससे आपका जो नेचुरल स्माइल है वो भी मेंटेन रहेगा और आपके दांतों का जो स्ट्रक्चर है वो भी मेंटेन रहेगा। आई होप आपको एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।